हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है जीकेएम के इस यूट्यूब चैनल पर। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में जो अपन बात करेंगे, किसके लिए बात करने वाले हैं सर? पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट एक ये है कि सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करें। बहुत सारे बच्चों से गलती हो पा रही है कि सर हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि हमारा रजिस्ट्रेशन रुक रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं फीस क्या लगने वाली है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाना है, क्या गलती हमें नहीं करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सर जो पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग हो रही है वो कहां पर हो रही है प्यारे साथियों? तो आप सभी को पता होगा कहां पर हो रही है। डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कहां पर हो रही है सर? डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बात करें कि सर क्या इसमें डीएमई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें हम 22 से लेकर कब तक करवा सकते हैं काउंसलिंग सर? 30 तारीख तक करवा सकते हैं। 22 से लेकर 30 सितंबर तक अपन काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब इसमें जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी बच्चे जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है कि सर हमें काउंसलिंग में ये चीज समस्या देखने को मिल रही है, तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। इस नंबर के ऊपर आप क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। आप अपना नेम, ठीक है, आप अपना क्या लिख दीजिए, नेम लिख दीजिए। ठीक है, आप कौन सी एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और काउंसलिंग किसकी करवा रहे हैं आप, वो चीज़ हमें लिख के भेज दीजिए। और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ठीक है, वो चीज़ लिख के आप हमें भेज दीजिए, ताकि ये सारी डिटेल हमारे पास सेव होने के बाद हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सअप पर। जैसे ये नंबर मेरे पास ही रहता है, इस नंबर के ऊपर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलिए अब सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर पोस्ट बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज और एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की यदि मैं बात करूं तो सर इसमें सीटें कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, पोस्ट बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 7 कॉलेज हैं, टोटल 400 सीटें आई थी सर। ये कब आई थी सर? 2024 के अंदर सर। फिर मैं बात करूं सर एमएससी नर्सिंग के, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 8 है जिसमें 405 सीटें आई थी। 2000 कब आई थी सर? 24 के अंदर। सब बच्चे एक चीज मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या 2025 के अंदर सीटें बढ़ के आएगी? तो जी बेटा, ये जो सीटें हैं 2025 के अंदर पोस्ट बीएससी और एमएससी की गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से और प्राइवेट जितने भी नर्सिंग कॉलेज है वहां से क्या होगी सर? सीटें बढ़ के आएगी। अब सबसे पहले मैं बात करूं सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस चीज को आपको समझना जरूरी है। एक चीज का ध्यान दे, कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया मतलब आपसे जानकारियां छूट जाएगी और कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी गलती कर देंगे। और यदि आपकी गलती हो गई, ठीक है, तो शायद इस काउंसलिंग के अंदर से आप मौका चूक जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर बात करूं कि सर डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। जब अपन डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो यहां पर हमें किस पोस्ट के ऊपर जाना है सर? एमएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के ऊपर जाना है। जैसे ही यहां पर अपन क्लिक करेंगे सर, कुछ इस प्रकार का फेज जो है आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां पर सारी चीजें, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, सीट चार्ट क्या है, अलॉटमेंट लिस्ट क्या है, यूजर मैनुअल स्टेप्स क्या है सर, स्टेट मेरे। तो अपन को जाना है कहां पर, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चा क्या करेगा सर, काउंसलिंग करेगा, उसको किसके ऊपर जाना है? क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, यहां पर नहीं जाना है स्टार्टिंग में। क्रिएट प्रोफाइल को ओपन करेंगे, फिर क्या आगे प्रोसेस होगी वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सर यहां पर जाने के बाद में अपन जो देखते हैं कि सर इसमें काउंसलिंग कैसे करवानी है। ठीक है, ये जैसे कि यहां पर एक हमें फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपको काउंसलिंग कैसे क्या करवानी है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे नए हैं वो YouTube चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो आपको कहां पर आना है सर, एमपी एनआरसी यहां पर लिखा हुआ है। डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप किसकी, एमएससी और पोस्ट बीएससी जो भी है वहां पर आपको आ जाना है। पोस्ट बीएससी और एमएससी के जैसे ही ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर लिखा हुआ है यहां पर। ये करने के बाद में आपको एक चीज का ध्यान देना है, किसके ऊपर जाना है सर? क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर। जब आप क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या क्या चीजें आपको डालनी होगी और क्या क्या चीज समझ लेते हैं। यहां पर आपको ईएसबी एप्लीकेशन नंबर, प्यारे विद्यार्थियों ये आपके एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों में डला हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे मैं बात करूं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आपके स्कोर कार्ड वगैरह में डली हुई है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज का ध्यान दें कि डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, क्या सर? एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगिए। लेकिन मैं बात करूं कि सर जो बच्चा पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी कर रहा है उससे क्या चीज मांगी जा रही है? सीक्रेट की। लेकिन इसमें क्या मांगा जा रहा है? डेट ऑफ
बर्थ। ये चीज डालने के बाद आपको क्या कर देना है, कैप्चे के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कैप्चा है वो डाल देना आपको, और फिर क्या कर देना आपको, क्रिएट प्रोफाइल। जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपकी डिटेल यानी कि ईएसबी का आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, ठीक है, कैंडिडेट का नेम क्या है, जो भी आप एग्जाम दिए, जो भी हैं, जो बच्चा एग्जाम दिया उसका नाम आ जाएगा, फादर्स एंड हस्बैंड नेम आ जाएगा, जेंडर आप मेल है कि फीमेल कैंडिडेट है, ये चीज देखने को मिल जाएगी। फिर मैं बात करूं कि ईएसबी का टोटल जो मार्क्स हैं वो देखने को मिल जाएगा, ईएसबी के अंदर एमएससी रैंक। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो यहाँ पर रैंक आपको देखने को मिल रही है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक सभी की बताएगी, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी बताएगी तो घबराना नहीं है, आप ये ना सोचो कि सर हमारी कैटेगरी रैंक दिखाएं। ये यहाँ पर ईएसबी एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो भी यहाँ पर रैंक रहेगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर मैं बात करूं कि सर यहाँ पर यदि आपका एमएससी है तो एमएससी, यहाँ यदि आपका क्या है सर पोस्ट बीएससी है तो पोस्ट बीएससी देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपका प्यारा सा एक फोटो भी आपको दिखाई देगा। तो एक चीज ये कि सर ये जो हमारा है ये इसी में हमें क्रिएट प्रोफाइल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना जिसपे ओटीपी आ सके। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट्स से क्या आप डाल दीजिए, जो भी आपका जीमेल अल्टरनेट हो गया, फिर ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो सारी चीज आपको डालना है। आईडी प्रूफ में एक चीज का ध्यान दें कि आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या चीज डाल सकते हैं सर, पासपोर्ट डाल सकते हैं, पासपोर्ट, पासपोर्ट जो वीजा होता है ना वो। फिर इसके अलावा मैं बात करूं कि सर क्या डाल सकते हैं, वोटर आईडी डाल सकते हैं, या मैं बात करूं कि सर 10th की मार्कशीट, क्या सर 10th की मार्कशीट डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा आधार कार्ड के अलावा कोई से भी ऐसे डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं। एनी ऑफ मेंशन फोटो आईडी प्रूफ, मान लीजिए आप 10th की मार्कशीट डाल रहे थे, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, या तो रोल नंबर भी आप यहाँ पर रोल नंबर डालना है ना, जहां तक मुझे जानकारियों से पता चला है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से संभावित क्या आएंगे, रोल नंबर आएंगे जो 10th की आपकी मार्कशीट में। यदि यहाँ पर बोला जाए तो वोटर आईडी का नंबर है वो, पैन कार्ड का नंबर है वो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको लगने वाली है। चलिए सर यहाँ तक भी समझ में आ गया। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्या सर एड्रेस लिखना है, जो भी प्यारे विद्यार्थियों आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल देना है। एड्रेस को क्लिक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर प्रोसेस के ऊपर, क्या सर प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट फेस आएगा या नेक्स्ट पेज जो ओपन होके आएगा वो ये फेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें अब समझ लीजिए इसको, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम जो भी है आपका, या मैं बात करूँ कि सर जेंडर जो भी है आपका, टोटल नंबर वगैरह, ईएसबी स्कोर वगैरह, वन टाइम पासवर्ड वगैरह, या मैं बात करूँ कि सर कोर्स कौन सा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो रैंक आएगी वो यूआर वाली आएगी, अनरिजर्व वाली, ठीक है। अब ये ना सोचे कि सर हमारी वही आनी चाहिए। यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है, वो ओटीपी डाल देना है। फिर इसके अलावा मैं बात करूं कि यहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, क्या करना है सर, पासवर्ड क्रिएट करना है। यहां पर फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। ये एक चीज का ध्यान दे कि ये पासवर्ड आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। क्या करना है सर, जो भी आप यहां पर पासवर्ड लिख रहे हैं ना, ये पासवर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम पासवर्ड ही भूल गए पता चला, फिर हमें उसे प्रोफाइल को क्रिएट करने में या एडिट करने में टाइम लगेगा। तो एक चीज का ध्यान दें कि जो भी आप पासवर्ड वगैरह बना रहे हैं, जो भी पासवर्ड वगैरह आप यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ले, अपने मोबाइल में अपने पेरेंट्स को चैटिंग में शेयर इधर उधर कर दें, ताकि किसी भी प्रकार से आपका पासवर्ड इधर उधर ना हो, ठीक है। आईडी में जो मैं बात करूं कि सर जो नंबर रहेगा वो एप्लीकेशन नंबर रहेगा, पासवर्ड में जो आप बनाएंगे। ये चीज होने के बाद में क्या हो जाएगा सर, पासवर्ड वगैरह डाल दिया, यहां पर फिर आपको क्या करना है, वैलिड एंड सेव कर देना है। क्या कर देना है सर, वैलिड एंड सेव। ऐसे ही जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपके पास में सबसे पहले यहां पर क्या सर, यहां पर कैंडिडेट यानी प्यारे विद्यार्थियों आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गई है। क्या हो गई है सर, प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना होगा सर, रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा सर, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बात करूं कि सर यहां पर ये चीज तो दिखा देगा, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या क्या चीज करना है उसके लिए, तो आपको यहां पर फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जहां पर आपको क्या करना है सर, रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। यहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्स डलेगी। एक चीज का ध्यान दे, जैसे आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो वो डिटेल आपको यहां पर क्या करना है, फुल फिलअप करना है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए, यहीं पर जैसे आप ओपन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर सारी चीजें अब आपसे मांगेगा, ठीक है।
जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर तो ये जो सारी सामान्य चीजें ये लिख कर आ जाएगी। यहाँ पर मैं बात करूँ कि डोमिसाइल डिटेल्स, यहाँ पर रेफरेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका रेफरेंस नंबर है वो डला होगा, ये डेट ऑफ इशू कब हुआ था वो चीज डला हुआ होगा, या फिर प्लेस ऑफ इशू ये कहाँ से इशू हुआ है और कौन से ऑफिसर ने इसको ये किया है। इसमें सबसे पहली चीज, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है या आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेलेबल है। यदि आपके पास यस अवेलेबल है तो यस, नो अवेलेबल है तो नो कर देना है। ये सभी बच्चों को करना है। क्या चीज, एक चीज का ध्यान दे, ये सभी बच्चे जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था ओल्ड प्लस न्यू, इसमें बात करूं कि सर एमपी स्टेट के बच्चे भी और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक चीज का ध्यान दे, ये रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो ही आप पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के अंदर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। चीजें क्लियर है बेटा। अब देखिए साथियों कि यहां तक की चीजें होने के बाद में फिर मैं बात करूं, ठीक है, कैटेगरी इन एमपी स्टेट। ठीक है, मैं बात करूं कि सर कैटेगरी डिटेल्स, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के, तो यहां पर आपको कैटेगरी चूज करना है। यदि आप जनरल के हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस के तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी, यदि आप एससी के तो एससी, एसटी कैटेगरी के हैं तो एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर आपको चूज कर देना है। फिर यहां पर रेफरेंस कैटेगरी जो सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, जनरल वालों को नहीं मांगेगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी वालों को, तो यहां पर आपका रेफरेंस जो नंबर लिखा है वो दिखना है, डेट ऑफ ये जो इशू कब हुआ है, कौन से ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया है, और ये बना कहां से है, डिस्ट्रिक्ट से बना है, संभाग से बना है, या मैं बात करूं कि राजधानी से, जहां से ये बना हो वो डिटेल लाना है। डू हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट इन सर्विस, मैं बात करूं कि यहां पर बात करें कि क्या आप मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये किन के लिए सोचिए थोड़ा सा, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया है, क्या आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को नहीं मांगेगा, ये केवल और केवल गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए है ना। तो यदि उनको नो तो यहां पर नो, यदि यस तो यस कर देना है। जी सर बिल्कुल हमने कर दिया। फिर मैं बात करूं कि यहां पर मैं बात करूं कि सर आप पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी में है ना, एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का क्राइटेरिया है कि सर लोकोमोटर बिटवीन 40% टू 50% ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, यदि उसमें है तो आपको कर देना है, यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है। फिर दूसरे नंबर पर मैं बात करूं क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्ड, यू हैव टू पास बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं कि आपने क्या बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है, आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है, तो बिल्कुल आपको यहां पे क्या करना है, यस करना है। ठीक है बेटा, जैसे ही आप यहां पर यस करेंगे तो बीएससी नर्सिंग की सबसे पहले मैं बात करूं कि सर यहां पर परसेंटेज कौन सा हुआ, यहां पर जीएनएम का यदि मांगा जाएगा, जो बच्चा जीएनएम करके क्या करना चाहता है, पोस्ट बीएससी, जो बच्चा बीएससी करके क्या करना चाहता है सर, एमएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो उनके सबसे लास्ट ईयर, जीएनएम की लास्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग की लास्ट ईयर की जो मार्कशीट रहेगी उसका यहां पर परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। लास्ट ईयर की ध्यान रहे, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर की अपलोड न करें और अब फर्स्ट ईयर के नहीं डाले और टोटल ईयर का नहीं जोड़ना है, केवल और केवल आपसे लास्ट ईयर का पूछा जा रहा है। इसमें एक चीज का ध्यान दे कि कोई भी बच्चा यदि यहां पर गलती कर दिया, समझ लो कि आपके पास समस्या एक नई ओपन हो गई। और ठीक है, अब बात करें कि सर यहां पर मैं बात करूं कि सर ये चीज डालने के बाद में नेक्स्ट स्टेप बात करें कि सर यहां पर हमें क्या कर देना है, डिक्लेरेशन पे यस करना है, यहां पर सेव डाटा करना है। एक चीज का ध्यान दे, सेव डाटा, कोई बच्चा यहां पर रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है बेटा, आपको यहां पर क्या कर देना है, सेव डाटा। अब ये प्रोसेस होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। अभी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ फाइनल ईयर की मार्कशीट का जो भी डाटा है, जो मार्क्स आपके आए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही वाले आपको अपलोड करना है वहां पर। यहाँ पर आपके पास एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा, बिल्कुल सर। फिर मैं बात करूं सर एमएससी और पोस्ट बीएससी का क्या होगा, स्कोर कार्ड, जिसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे, तो एडमिट कार्ड की जगह एडमिट कार्ड का फोटो, स्कोर कार्ड की जगह स्कोर कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर मार्कशीट, ये भी आपको ओरिजिनल, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे। एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है आपके पास में मध्य प्रदेश का, तो बिल्कुल यस, तो ये भी यहां पर आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जाएगा, यदि आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के, तो ये भी आपको अपलोड कर देना है। यदि कोई बच्चा, मैं बात करूं कि सर पी यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी में है,
तो वो यहाँ पर अपनी सारी फाइल क्या करेगा, अपलोड करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दे, ये फाइल लगभग लगभग कितनी होनी चाहिए, 200 केबी के अंदर अंदर, मतलब फाइल का जो साइज होना चाहिए वो लगभग लगभग 200 केबी के अंदर होना चाहिए। यदि आपकी फाइल का साइज ज्यादा है तो आप गूगल पे जा करके उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना। ध्यान रहे, एडमिट कार्ड की जगह एडमिट कार्ड अपलोड करना, स्कोर कार्ड। पता चला कि आपने क्या किया सर, तो यहां पर एडमिट कार्ड की जगह स्कोर कार्ड कर दिया, स्कोर कार्ड की जगह एडमिट कार्ड कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेंगे, आप स्वयं रहेगा, और कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, आई होप चीजें क्लियर हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं कि सर यहां पर ये सारी चीजें होने के बाद में कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनको एक बार आप सीन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनको सीन कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम का रोल नंबर, ऑब्डिडेंट मार्क, टोटल मार्क्स, परसेंटाइल जो भी है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपने जो कोर्स किया है पास, वो आपको बता देगा भैया आपने जीएनएम पास किया है या बीएससी नर्सिंग, ये भी बता देगा। यहां पर ये सारी चीजें होने के बाद में काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो कितनी रहेगी सर, 1000 रुपए, और 100 रुपीज के समथिंग रहेगा पोर्टल चार्ज। ये चीज करने के बाद में बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं सर, हमें प्रोसेस टू पेमेंट, हमें पेमेंट के ऊपर प्रोसेस करना है। चीजें क्लियर बेटा। जैसे यहां पर पेमेंट के ऊपर आप प्रोसेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहां पर क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। ठीक है, इनके द्वारा कर सकते हैं। यदि अगर आपके खाते से राशि कट जाए तथा रसीद प्राप्त न हो तो भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर जाकर रेफरेंस नंबर का उपयोग करें। यदि आपका बेटा पेमेंट डन होता है, क्या सर, जिन बच्चों का पेमेंट डन होता है और जिन बच्चों का पेमेंट डन हो जाता है तो ध्यान रहे कि आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे अपन किसी को पेमेंट करते हैं और हमें ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होती है ना, वैसे सेम टू सेम आपको क्या होगा सर, रेफरेंस आईडी प्राप्त होगी। यदि आपकी कोई भी समस्या रहती है तो यहाँ पर कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव नंबर है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये सारी चीज होने के बाद में देखिए यहाँ पर बच्चों का काफी डाउट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर जो रहेगी आपकी यूआर वाली रैंक रहेगी, जो अनरिजर्व्ड रैंक है, जो लेफ्ट वाली आपके स्कोर कार्ड में दी हुई है, और यहां पर आपकी कैंडिडेट की कैटेगरी कौन सी है। मान लीजिए बच्चा यहां पर कौन सी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, यूआर का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया सर, एसटी हो गया सर, एससी हो गया सर, और क्या हो गया बेटा, ओबीसी। एसटी, एससी, ओबीसी कोई सी कैटेगरी वो देखने को मिले तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमारी तो यहाँ पर जनरल की कैटेगरी ले ली तो क्या हमें जनरल में, नहीं बेटा, यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट कैटेगरी क्लासिफाई फील्ड बाय कैंडिडेट, यानी कि बच्चा इस कैटेगरी से, तो घबराना नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट की आप जांच पड़ताल कर ले। मान लीजिए फिर भी सर हमारे से कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई दिक्कत हो गई तो क्या करें सर। तो मेरे साथियों एक चीज का ध्यान दें, यदि समस्या हो जाती है, ठीक है, तो समस्या होने के बाद में यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तो आप 22 सितंबर से, क्या सर, 22 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक क्या करवा सकते हैं आप, एडिटिंग करवा सकते हैं। एडिटिंग कैसे करवानी है चलिए वो भी समझा देता हूं। यहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे ना, जो पासवर्ड मैंने आपको बताया था, जो क्रिएट किया था वो डालना है। यहां पर वो डिटेल आपके एप्लीकेशन नंबर डाल देना, सबमिट करना, ओपन करेंगे। सारी चीजें जो आपके पास ओपन है, देखिए कैसी ओपन होगी वो बता देता हूं, ठीक है। जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपके पास में यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, ताकि आप घबराएं नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ये एडिट प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, चॉइस फिलिंग, एडिट चॉइस फिलिंग वगैरह, ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जाकर के आपको क्या कर लेना है, एडिट कर लेना है। आई होप चीजें क्लियर हो गई है। अब मैं बात करूं कि सर एमएससी और गवर्नमेंट पोस्ट बीएससी के लिए मैं बात करूं तो देखिए एमएससी के अंदर मैंने आपको फीस वगैरह सारी चीज वगैरह है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बता दी थी। एमएससी हो या पोस्ट बीएससी हो, गवर्नमेंट जॉब किसी में नहीं लगती है, एक चीज का ध्यान दे केवल आप। ठीक है, यदि आप यहां से पोस्ट बीएससी कर रहे हैं या मैं बात करूं कि आप एमएससी कर रहे हैं, यदि आप पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग के पहले यदि यहां से आप छोड़ देते हैं पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग, तो आपको जो है वहां पर बॉन्ड देना होगा। ठीक है, कितने का, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2 लाख रुपए का। ठीक है, और मैं बात करूं कि सर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जितनी भी आपकी फीस रहेगी वो पूरी फीस आपको पे करना होगा। किसको सर, प्राइवेट कॉलेज को। और ये जो बॉन्ड देना होगा किसको देना होगा, गवर्नमेंट कॉलेज।
आई होप चीजें क्लियर हो गई है। यदि आपके और कोई भी डाउट बचे हुए हैं तो इस नंबर के ऊपर अपना नाम, एग्जाम कौन से आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो लिखकर हमें भेज दीजिएगा। हम आपकी पूरी हेल्प, पूरी सहायता कर देंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। यूं ही आप सभी लोग जीकेएम के साथ जुड़ते रहें, और जिन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जाए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और घबराना नहीं है, एक चीज का इशू और होगा कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है ना, जिन बच्चों के मार्क्स कम है, कॉलेज के जो टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग यदि नंबर मांगा जाए, और यदि आपका मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो आप मुझे इस नंबर पे क्या करिए, मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इस नंबर के ऊपर मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चीजें क्लियर है बेटा आप सभी को? बिल्कुल बेटा, है ना? तो चलिए, जिन भी बच्चों को सेशन अच्छा लगा हो सेशन को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। आप बने रहें जीकेएम के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।